ओव्यूलेशन नहीं होता है, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि मुझसे बार बार पूछा जाता है कि मैम हमें ओव्यूलेशन ही नहीं होता, अंडा ही नहीं बनता, और यदि अंडा बनता भी है तो अंडा ओवरीज से बाहर नहीं निकलता, रप्चर नहीं होता। ये एक बहुत बहुत कॉमन क्वेश्चन है जो कि मुझसे बार बार पूछा जा रहा है कि मैम हमें इस कारण से प्रेगनेंसी नहीं हो रही है। तो ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं महिलाओं की सेहत से जुड़ी अनेकों समस्याओं के बारे में। यहां हम बात करते हैं PCOD के बारे में, PCOS के बारे में, फाइब्रॉइड्स के बारे में, यूट्राइन फाइब्रॉइड्स के बारे में, पॉलिप के बारे में, एंडोमेट्रियोसिस के बारे में, एडिनोमायोसिस के बारे में और इनफर्टिलिटी के बारे में, इनफर्टिलिटी के कारणों के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे क्या कारण होते हैं जिस कारण से ओव्यूलेशन नहीं हो पाता है। इसका सबसे पहला और सबसे प्राइमरी कारण है PCOD या PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जिस कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है, ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, अंडा बन नहीं पा रहा है, और यदि बनता भी है तो रप्चर नहीं हो पाता है। तो चलिए हम बात करेंगे इसके दूसरे कारण के बारे में। दूसरा कारण क्या होता है जिस कारण से आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है? दूसरा कारण है थायराइड। अब थायराइड, ज़्यादातर महिलाओं में थायराइड पाया जाता है, महिलाओं में बहुत कॉमन है थायराइड होना। हाइपोथायरॉइडिज्म हो सकता है एंड हाइपरथायरॉइडिज्म हो सकता है। अब महिलाएं इसको समझती हैं, एक थायराइड होता है जिसमें हम मोटे हो जाते हैं, और दूसरा थायराइड होता है जिसमें हम पतले हो जाते हैं, गला फूल जाता है, गोइटर हो जाता है, घेंगा रोग जिसे कहते हैं वो हो जाता है। तो यदि महिलाओं में हाइपरथायरॉइडिज्म है और यदि महिलाओं में हाइपोथायरॉइडिज्म है तो दोनों ही कंडीशन में आपका अंडा बनेगा नहीं, और यदि बनेगा तो अंडा रिलीज नहीं होगा, फूटेगा नहीं। ऑलराइट, और जब आप इसका ट्रीटमेंट कराना शुरू कर देंगे तब ये कंडीशन बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। तो सबसे पहला कारण है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज, जिसमें कि मल्टीपल अंडे बन जाते हैं और अंडे रिलीज नहीं हो जाते, इमेच्योर एग्स बन जाते हैं। ऐसे अंडे बनते हैं जो कि कच्चे होते हैं, जो कि फूटते नहीं हैं, समय से नहीं फूटेंगे, बहुत सारे बन जाते हैं और इमेच्योर होते हैं। दूसरा कारण होता है थायराइड, जिसमें कि आपके हार्मोन गड़बड़ हो जाते हैं और आपको या तो अंडा नहीं बनता, और यदि बनता भी है तो फूटता नहीं है। अब हम बात करेंगे तीसरे कारण की। तीसरा कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है यदि आपको कोई लॉन्ग टर्म कंडीशन थी, कोई लॉन्ग टर्म डिजीज़ थी, जैसे कि डायबिटीज़ मेलाइटस, शुगर की बीमारी, या आपका ब्लड प्रेशर बढ़ता था, आप शुगर की दवाइयाँ खा रहे हैं और ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ खा रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी यदि आपका ब्लड शुगर लगातार बढ़ा रहता है या लगातार आपका ब्लड शुगर घटा रहता है, आपको बार बार हॉस्पिटलाइज होने की ज़रूरत पड़ती है, या आपका ब्लड प्रेशर कांस्टेंट बढ़ा हुआ है, आप उसके लिए दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं, या शुगर के लिए आप दवाइयाँ नहीं ले रहे हैं और लगातार बढ़ा हुआ है, उस कंडीशन में भी आपका अंडा अच्छा नहीं बनता है, या बनता ही नहीं है, या रप्चर नहीं होता, फूटता नहीं है। इसका चौथा कारण होता है आपका लाइफस्टाइल। आपका ख़राब लाइफस्टाइल इसका एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसका पांचवा कारण होता है आपके वज़न का बहुत ज़्यादा कम होना। कुछ महिलाएं होती हैं, उनको शादी को 5 साल हो चुके हैं, प्रेगनेंसी नहीं हो रही, लेकिन वज़न भी नहीं बढ़ता है, वेट बहुत कम है, उनका पुअर लाइफस्टाइल है, उनका खाने पीने का तरीका ही सही नहीं है, न्यूट्रिशन नहीं लेती हैं, वज़न कम ही हुआ जा रहा है, बढ़ नहीं रहा है। उस कारण से भी ऐसा हो सकता है। आपका बहुत ज़्यादा वज़न का बढ़ना, अब शादी हो चुकी है और आपका वज़न बहुत ज़्यादा गेन हो चुका है, एकदम से आपका 8 किलो वज़न बढ़ गया, ऑलराइट, 7 किलो वज़न बढ़ गया, 5 किलो वज़न बढ़ गया, तो उस कारण से भी आपको ये कंडीशन बन सकती है। आपके ओवरी में अंडे नहीं बनेंगे, और यदि बनेंगे तो कमज़ोर बनेंगे, अच्छे नहीं बनेंगे और फूटेंगे नहीं। उसके अलावा एक कारण होता है बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज का, बहुत ज़्यादा एक्सर्शन करना, बहुत ज़्यादा ऐसा काम करना जिसमें आपको वज़न उठाने का काम करना पड़ रहा है, एक्सरसाइज करनी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा वर्कआउट आप कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्कआउट आप करती हैं, उस कंडीशन में भी आपको ये कंडीशन बन सकती है। या आप कोई एक्सरसाइज करते ही नहीं है, वज़न बढ़े जा रहा है, आप उसके लिए कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं, तब भी ऐसा हो सकता है। उसके बाद एक कंडीशन आती है स्ट्रेस,
तनाव, जो कि आपकी इनफर्टिलिटी को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। स्ट्रेस के बढ़ने से आपके पिट्यूटरी ग्लैंड में गड़बड़ी हो जाती है, हाइपोथैलेमस में गड़बड़ी हो जाती है, और जो कि डायरेक्ट इम्पैक्ट करता है आपके ओवरीज पर, आपके यूट्रस पर, आपके बच्चादानी पर, जिससे कि आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पाती है। अब कुछ महिलाएं बताती हैं कि मैम हमें छाती से दूध या पानी आने की समस्या हो रही है, अभी तो हमारी शादी भी नहीं हुई है, या शादी हो चुकी है, अभी तो शादी बच्चा भी नहीं हुआ है, लेकिन छाती से दूध या पानी आने की समस्या है। प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ना, तो यदि आपका प्रोलैक्टिन हार्मोन बढ़ा हुआ है तो उस कारण से भी आपको अंडा नहीं बनता है तो इमेच्योर बनता है और वो फूटता नहीं है, तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो प्रोलैक्टिन हार्मोन का बढ़ना भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये सारे कारण हैं जिस कारण से आपको ओवरीज में अंडा नहीं बनता है तो फूटता नहीं है, इमेच्योर बनता है या मल्टीपल बनता है। पीसीओडी, पीसीओएस, थायराइड, प्रोलैक्टिन, स्ट्रेस, एक्सरसाइज का बहुत ज़्यादा होना, एक्सरसाइज का बहुत कम होना, वज़न का बहुत ज़्यादा बढ़ना और वज़न का बहुत कम होना, तो ये सारे फैक्टर्स हैं, ये सारे कारण हैं जिस कारण से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही है। आपको इनके ऊपर वर्क करना पड़ेगा, और जैसे ही आप इन सारी कंडीशन को ठीक करेंगे आपकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। अब पीसीओडी है, पीसीओएस है, ज़्यादातर महिलाएं पूछती हैं कि मैम पीसीओएस के साथ कैसे हम कंसीव कर सकते हैं, कैसे प्रेग्नेंट हो सकते हैं। प्रेग्नेंट हो सकते हैं, लेकिन वही बात है कि मिसकैरेजेस हो जाएंगे, अबॉर्शन हो जाएंगे। थायराइड है, यदि आपको थायराइड है तो थायराइड के लिए आप कोई होम्योपैथिक दवा ना खाएं, आयुर्वेदिक दवा ना खाएं, कोई घरेलू नुस्खा अपनाएं ना। आप इसके लिए थायरॉक्सिन की एक गोली आती है जो कि 12.5, 25, 50, 100, 80 mg में अवेलेबल है। आप वो एक गोली हर दिन खाएंगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। हाइपोथायरॉइडिज्म के लिए एक गोली आती है, हाइपरथायरॉइडिज्म के लिए भी एक गोली आती है। आप उसका इस्तेमाल करेंगे और बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी, ओव्यूलेशन होना शुरू हो जाएगा एंड आपको प्रेगनेंसी हो जाएगी। तनाव रहता है तो योगा मेडिटेशन करें। आपका वज़न बहुत ज़्यादा है, देखिए आपको हेल्दी वेट लूज़ करना है, ये नहीं है कि खाना पीना छोड़ दिया। खाना पीना छोड़ेंगे तो और ज़्यादा हार्मोन इम्बैलेंस हो जाएंगे। हेल्दी वेट लूज़, एक डाइटिशियन से मिलें, प्रॉपर डाइट लिखवाएं एंड आप उसे फॉलो करें। वज़न घटाने के लिए खाना छोड़ना नहीं होता है, और डाइटिशियन आपको ज़्यादा खाना खाने के लिए बताएगी, बार बार खाना खाने के लिए बताएंगी। और यदि आपका वज़न बहुत कम है तो ओवर ईटिंग नहीं करनी है, डाइटिशियन से मिलना है, एक अच्छी डाइट लिखवा लेनी है जिससे कि आपकी बॉडी में हेल्दी वेट गेन हो। आपको हेल्दी वेट गेन करना है और हेल्दी वेट लूज़ करना है। तनाव रहता है तो योगा, मेडिटेशन, काउंसलिंग से बेहतर कुछ भी नहीं है। यदि आप अपनी बात बैठ कर के किसी को बताते हैं और कोई आपकी बात सुनता है तो आपको बहुत बेटर फील होता है, आपके हार्मोन बैलेंस हो जाते हैं, अच्छा फील होगा, सेरोटोनिन रिलीज होगा तो ऑटोमेटिकली आपके हार्मोन बैलेंस हो जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें यदि आप कर लेते हैं तब आपको ओव्यूलेशन भी होता है, आपकी ओवरी से अंडा रिलीज भी होता है, रप्चर भी होता है, फर्टिलाइज भी होता है एंड इम्प्लांट भी होता है, और कुछ टाइम बाद एक हेल्दी बेबी आपको मिल जाता है। तो एक हेल्दी बेबी के लिए शुरुआत आज से ही करनी है। यदि ओव्यूलेशन लगता है आपको ओव्यूलेशन नहीं होता है, ओव्यूलेशन के कुछ लक्षण होते हैं, मैंने उस पर ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, आप चैनल को विजिट करें और वीडियो देखें। यदि आपको वो लक्षण नज़र नहीं आते हैं तो ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, पीसीओडी अल्ट्रासाउंड में आता है, रिपोर्ट्स में थायराइड आया है, वज़न बढ़ रहा है, तब प्लीज़ आप ये कारण हो सकते हैं, इनका सॉल्यूशन निकालें। मैं नेक्स्ट वीडियो इनके उपचार के ऊपर बनाऊंगी कि आप ओव्यूलेशन कैसे, आपको ओव्यूलेशन पॉसिबल हो सकता है। यदि आपको पीसीओडी नहीं है, थायराइड नहीं है, वज़न भी नॉर्मल है, सब चीज़ें नॉर्मल हैं, लेकिन फिर भी ओव्यूलेशन नहीं हो रहा है, तब फिर मैं उसके ऊपर आपके लिए एक वीडियो बनाऊंगी कि क्या होम रेमेडीज़ हो सकती हैं जिससे कि आपको ओव्यूलेशन हो जाए। उम्मीद है ये दी गई इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। जो भी बातें मैंने आपको बताई हैं ये आपके लिए हेल्पफुल रही हैं। यदि वीडियो हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। यदि चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबाइएगा जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जिन महिलाओं को इसकी ज़रूरत है उनसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।